इंडिया के मोस्ट वांटेड माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम को जहर देने की खबर, हालत गंभीर। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है खबर। दाऊद इब्राहिम को कराची के अस्पताल में एडमिट किए जाने का दावा, पाकिस्तान की ओर से खबर की पुष्टि नहीं। खबरों में दाऊद की हालत गंभीर बताई गई। पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट सेवा बंद, कई सोशल मीडिया साइट्स भी बैन। ट्विटर और यूट्यूब भी रात भर रहे बंद। इंटरनेट बंद को दाऊद से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दाऊद पर पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार आरजू काजमी का बयान, कहा पाकिस्तान में दाऊद को जहर दिए जाने की चर्चा। फिलिस्तीनी मीडिया का दावा, खान यूनिस में बच्चों के अस्पताल पर इजरायल की तरफ से मिसाइल दागी गई। हमले में एक बच्चे की मौत, कई मिसाइलों में नहीं हुआ विस्फोट। इजरायली सेना का लेबनान पर जबरदस्त हमला, हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह। इजरायल की घातक ब्रिगेड ज़ायुनी का खान यूनिस के अस्पताल पर जबरदस्त हमला हुआ। अटैक के बाद अफरा तफरी का माहौल, अस्पताल के ऊपर उठा धुएं का गुबार। लेबनानी फिलिस्तीनी सीमा पर हिजबुल्लाह का अलमनारा बस्ती पर विध्वंसक हमला, इजरायली पोस्ट को बनाया निशाना। हमले में कई सैनिक घायल हो गए। खान यूनिस के मैटरनिटी अस्पताल पर इजरायली सेना की बमबारी, आईडीएफ के हमले में एक की मौत, कई घायल। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, जबालिया शरणार्थी शिविर पर आईडीएफ के हमलों से 90 फिलिस्तीनियों की मौत। 7 अक्टूबर के बाद से जबालिया कैंप पर कई बार हुआ है हमला। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे के तरीके पर सुनवाई आज, विवादित परिसर का कोर्ट कमिश्नर से सर्वे कराने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सर्वे के आदेश को लेकर मथुरा में धर्म रक्षा संघ की संकल्प सभा, 1100 संतों में भोजन प्रसाद और दक्षिणा वितरित। ज्ञानवापी मामले में एएसआई आज अदालत को सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत कर रही है मामले की सुनवाई। पीएम मोदी का वाराणसी में आज दूसरा दिन विकसित भारत संकल्प यात्रा में होंगे शामिल, जहां से काशी और पूर्वांचल को कई विकास परियोजनाओं का तोहफा देंगे। पीएम मोदी सर्ववेद मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर देश के साथ इटली, जर्मनी, कनाडा, सिंगापुर और अमेरिका जैसे देशों के श्रद्धालु शामिल हैं। वाराणसी में 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र के संकल्प का एक अच्छा उदाहरण दिखा। पीएम मोदी के भाषण का एआई टेक्नोलॉजी के जरिए तमिल रूपांतरण किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज यूपी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों और यूपी जोड़ो यात्रा पर करेंगे चर्चा। पंजाब के बठिंडा में आम आदमी पार्टी की विकास क्रांति रैली आयोजित। रैली में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ने लगा है। केजरीवाल के पंजाब की जनता से मांगी सभी 13 सीटें। आम आदमी पार्टी की मांग से कांग्रेस से रार की आशंका बढ़ी। केजरीवाल और पंजाब सरकार पर बरसे कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू का, बताएं कहां गए 54,000 करोड़ रुपए जो कहते थे नेताओं की जेब से निकालेंगे। हमास के सबसे बड़े टनल नेटवर्क का आईडीएफ ने किया पर्दाफाश। 4 किलोमीटर लंबी सुरंग का याहिया सिनवार के भाई ने करवाया था निर्माण। इजरायल में घुसने के लिए हमास करता था इस्तेमाल। बंधकों पर फायरिंग को लेकर आईडीएफ चीफ हर्जी हलेवी की सैनिकों को फटकार, कहा सरेंडर करने वालों पर गोलियां ना चलाए सेना। गाजा में इजरायल के चीफ ऑफ स्टाफ ने 99 डिवीजन के कमांडर्स और सैनिकों से मुलाकात करके बैठक की, ताजा हालात का जायजा लिया। बंधकों की मौत पर इजरायली सेना की सफाई, कहा घटना की जांच जारी है। घटनास्थल के पास की इमारत में तलाशी ली गई, परिवार वालों को दी गई नई जानकारी। फिलिस्तीनी मीडिया का दावा, नेबलस में कब्जे की ओर बढ़ रही इजरायली सेना। इजरायल ने नेबलस में भेजा अतिरिक्त सैनिक। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कमाल अदवान अस्पताल में इजरायली हमले की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की, कहा आईडीएफ ने बुलडोजर से फिलिस्तीनियों को जिंदा दफनाया। गाजा से इजरायल के लैकिश की ओर मिसाइलों से हमला हुआ, एक के बाद एक आसमान में जाती नजर आई मिसाइलें। अलर्ट मोड पर आईडीएफ के डिफेंस सिस्टम। फिलिस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक गाजा और वेस्ट बैंक में अब 19,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 70% से ज्यादा बच्चे और महिलाएं शामिल। युद्ध के चलते गाजा में हालात खराब हो गए। ट्रक से सामान को लूटते नजर आए आम लोग। राहत सामग्री को लूटने की कोशिश में भगदड़ तक मच गई। गाजा में जारी आईडीएफ का सर्च अभियान। नाहल ब्रिगेड ने एक इमारत में बच्चों के कमरे में सुरंग का पर्दाफाश किया, सुरंग में हथियार बरामद। संसद में आज भी हंगामे के आसार। लोकसभा में गृह मंत्रालय आज पेश करेगा भारतीय न्याय, भारतीय दंड और भारतीय साक्ष्य बिल, जिस पर चर्चा करना चाहती है सरकार।
संसद भवन में मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में सुबह 10 बजे बैठक विपक्षी गठबंधन के सांसद शामिल होंगे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। उन्होंने निलंबित 13 सदस्यों का निलंबन रद्द करने की मांग की है। लोकसभा में आज दूरसंचार विधेयक 2023 पेश किए जाने के आसार। 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की जगह लेगा यह विधेयक। मध्य प्रदेश में विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है। 4 दिवसीय सत्र के दौरान नवनिर्वाचित सदस्य शपथ लेंगे और सदन के जरूरी कामकाज निपटाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बड़ी हार के बाद कमलनाथ सरकार के मंत्री रहे सज्जन सिंह वर्मा का बड़ा बयान। बोले, जीतू पटवारी को कमान देने में हुई देर। विपक्षी गठबंधन की बैठक कल राजधानी पहुंचने लगे नेता। ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज आएंगे। एक देश एक चुनाव पर मंथन के लिए कोविंद समिति की बैठक आज। बैठक में राजनीतिक दलों से मिली प्रतिक्रियाओं पर चर्चा किए जाने की उम्मीद। लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज सुबह डोनेट फॉर देश क्राउड फंडिंग अभियान की शुरुआत करेंगे। संसद की सुरक्षा चूक मामले में लखनऊ पहुंची दिल्ली पुलिस। सागर के पिता रोशन लाल शर्मा से पूछताछ की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सागर के परिजनों से बात करा। गाजा में हमास का इजरायली सेना पर हमला। आईडीएफ के सैन्य वाहनों को निशाना बनाया। हमले में इजरायली मर्कावा टैंक तबाह हो गया। वीडियो जारी किया। लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमले में शिपिंग कंपनियों की चिंता बढ़ गई। एक और शिपिंग कंपनी ने इजरायल के लिए शिप को रोका। हिजबुल्लाह पर इजरायल का बड़ा हमला। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों की मौत। पिछले कई दिनों से गाजा के अदवान अस्पताल पर हमलों को लेकर डब्ल्यूएचओ ने चिंता जाहिर की। कहा, अस्पताल, स्वास्थ्य कर्मियों और मरीजों पर बंद होने चाहिए हमले में 8 मरीजों की मौत हो गई। लेबनान में इजरायल का भीषण प्रहार। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो गए। शजाया में आईडीएफ का विध्वंसक प्रहार हुआ। हमले में हमास का वेपन डिपो तबाह हो गया। आईडीएफ ने विस्फोटक लगाकर वेपन डिपो को तबाह किया। गाजा में आईडीएफ ने एक साथ कई इमारतों को तबाह किया। विस्फोटक लगाकर इमारतों को जमींदोज किया गया। आईडीएफ का दावा, इमारतों में थे हमास के कमांड सेंटर। इजरायल का दावा, पिछले 24 घंटे में आईडीएफ ने गाजा में हमास के 200 ठिकानों पर हमला किया। हमले में हमास की कई सुरंगें तबाह। भारी संख्या में हथियार बरामद हुए। हिजबुल्लाह का दावा, इजरायल के मिलिट्री ठिकानों पर एक साथ दागे गए कई रॉकेट। हमले के बाद इमारत में धमाका हुआ। पूरे इलाके में उठा धुएं का गुबार। इजरायल का बड़ा दावा, आईडीएफ के एयर डिफेंस सिस्टम ने हिजबुल्लाह की सरफेस टू एयर मिसाइल को नष्ट किया। इजरायल के ड्रोन पर निशाना लगा रही थी मिसाइल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने समर्थकों को झटका मीट खाने की प्रतिज्ञा दिलाई। बोले, हिंदू बलि देते हैं तो एक ही झटके में देते हैं। अयोध्या में राम विवाह समारोह की तैयारियां जोरों पर। दशरथ महल मंदिर में भक्तों की उमड़ी भारी हुई। अयोध्या के दशरथ महल मंदिर से संगीत वाद्य यंत्रों के साथ निकाली गई भगवान राम की शोभा यात्रा। ढोल मंजीरे की थाप पर झूम उठे बच्चे, बूढ़े, जवान और महिलाएं। राम मंदिर निर्माण के संघर्ष की घटनाओं पर अमित राय जैन ने लिखी पुस्तक दिल्ली में राम जन्मभूमि अयोध्या पुस्तक का विमोचन। राम मंदिर के उद्घाटन पर अयोध्या में लंगर चलेगा। निहंग सिंह के 8वें वंशज जत्थेदार बाबा हरजीत ने दी जानकारी। 1858 में निहंगों ने बाबरी मस्जिद पर किया था कब्जा। अयोध्या में बड़ी हलचल। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मां सचिव चंपत राय आज 11 बजे मीडिया से होंगे रूबरू। कालकट विश्वविद्यालय में राज्यपाल को आरएसएस का बताने वाला बैनर लगाकर वापस जाने की मांग की गई। राज्यपाल ने सीएम और पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ लगे बैनर और पोस्टर पुलिस ने हटाए। एसएफआई ने कालीकट विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर विरोध जताया। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राज्यपाल पर जानबूझकर प्रदेश में शांति नष्ट करने का आरोप लगाया। संसद में हंगामा करने की आरोपी नीलम के परिजनों की याचिका पर सुनवाई आज। नीलम के परिजनों ने पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दाखिल की।